हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चानी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग विद अंकुर में। हमेशा की तरह मैं आप एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके आऊँ। आज हम बात करेंगे थ्रेड पूल फाइल्स के बारे में। आज हम देखेंगे कि हमारा जो कोर होता है, जो हमारा सीपीयू का जो कोर होता है, उसके थ्रेड पूल साइज कितना होता है और कैसे हम उसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देर ना करते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एक एग्जाम्पल है। ये हमारी प्रीवियस वीडियो से लिया गया एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आज हम इसमें कुछ काम करेंगे। यहाँ PBK2 एसिंग कॉल हमने लगाई थी और हमने मैक्स कॉल 3 करी थी। तो चलिए एक प्रोग्राम को रन करते हैं और फिर देखते हैं। तो इससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि इससे कुछ पहले आपको खुद के सिस्टम के नंबर ऑफ कोर्स कितने सपोर्ट देते हैं, आपके सिस्टम में जो कोर है वो कितने सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए पहले फाइंड आउट करते हैं, फिर बाद में हम इसे करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्टेंट OH इज इक्वल टू एक मॉड्यूल होता है, इनबिल्ट होता है OS। OS का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नोड जेएस में एक मॉड्यूल होता है जिसके हेल्प से हम अपने सिस्टम पे नंबर ऑफ कोर्स जो सीपीयू में हमारे चिप होते हैं, कितनी चिप है वो हम गेट कर सकते हैं। कैसे, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ, मैं लिखूंगा नंबर ऑफ कोर्स इज इक्वल टू OS डॉट CPUs। आप यहाँ देख सकते हैं CPU रिटर्न एन array ऑफ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच लॉजिकल CPU कोर। ठीक है, तो ये देखिए आपके इंफॉर्मेशन ऐसे कुछ i7 मेरे 4 कोर्स है। ठीक है, तो अगर आप इसे CPU पे भी क्लिक कर दोगे और मैं इसे सेव करूंगा। ठीक है, और अगर मैं कंट्रोल डॉट लॉग करता हूँ नंबर ऑफ कोर्स में और सेव करता हूँ। ठीक है, अभी हम नीचे वाला रन नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को हम नेगलेक्ट कर लेंगे। इसे क्या करता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो नोड फाइल डॉट जेएस। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपके मतलब जो आपका सीपीयू उसमें कितने कोर है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें 1 2 3 4, तो ये मतलब क्या है, ये मुझे बता रहा है कि मेरे सिस्टम पे 4, मेरे सीपीयू पे 4 चिप है जिसे हम कोर कहते हैं। वो आपको देखने को मिल सकती है, हर कोर का स्पीड, मॉडल, टाइम, वो सब आपको देखने को मिलेगा। एक कोर ये है आपका, और नीचे आएंगे तो एक कोर ये है आपका, और एक कोर ये है i3 और i3, ये सब आपका i3 है। ठीक है, यहाँ से भी पता चलता है कि आपका i3 कोर है। तो ये क्या देख सकते हैं, नंबर ऑफ लेंथ इनकी कितनी होगी। तो लेंथ के लिए क्या करूंगा, मैं इसे डॉट लेंथ लगा लूंगा। ठीक है, तो लेंथ लगा लूंगा तो लेंथ से तो मुझे कोर मिल ही जाएंगे। अब मैं जब सेव करूंगा तो ये मुझे क्या देगा, नंबर ऑफ कोर देगा जो मेरे सीपीयू में एग्जिस्ट करता है। तो लोड फाइल डॉट जेएस में जेएस करना था, लोड फाइल डॉट जेएस जैसे करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे जो कोर है, मेरी चिप पे जो मेरी जो सीपीयू है उस पे जो नंबर ऑफ कोर है वो 4 है। ठीक है, तो ये तो बात थी कोर्स की। तो आपको ध्यान है कि आपको मैंने बता दिया कि मेरे जो सिस्टम है उस पे कोर है 4। ठीक है, तो मैं इसे वो करके 4 कोर मेरे सिस्टम पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मैंने लिया 4 कोर सिस्टम एग्जिस्ट ऑन माई सिस्टम। जिस सिस्टम से मैं अभी आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ और एक करके एग्जांपल दिखा रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे उस पर्टिकुलर लैपटॉप में जो चिप है उस पर 4 कोर सिस्टम एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके 4 कोर है। तो वापस लौटते हैं अपने एग्जांपल पे। तो ये हमारा एग्जांपल था जो हमने कल किया था। तो चलिए एक बार इसे रन कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ PBKD2 पिंक ए सिंक कॉल हमने लगाई हुई है और नंबर ऑफ, और इस लूप में हमने इसे कॉल किया और मैक्स नंबर ऑफ 3 है। तो चलिए देखते हैं इसका हमें अलग अलग थ्रेड में क्या आता है। तो क्या करूंगा, मैं नोड पाई डॉट जेएस जैसे ही रन करूंगा तो आप देख सकते हैं इसमें टाइमिंग आपको आएगी 1546, 1560, 1568, यानी ये 3 थ्रेड हैं आपके। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि हर कोर कितने थ्रेड हैंडल कर सकता है, या ये जो आपकी लिब्यू लाइब्रेरी है, ये नंबर इसके पास थ्रेड ऑफ पूल साइज होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन है ना कि जो कोर हमारे हैं वो कितने थ्रेड तक हैंडल कर सकते हैं। तो उसे जानने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मैक्स कॉल को इंक्रीज करेंगे और देखेंगे कि ये हमारे नंबर ऑफ कोर्स को कितने बता, नंबर ऑफ थ्रेड हम कितने हैंडल कर सकते हैं कोर से, ये हमें पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ मेरा जो एग्जिस्टिंग था वो था मैक्स कोल जो थी 3 था, और मैंने आप देख सकते थे 3 थ्रेड मेरे चल रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें करता हूँ 4 थ्रेड। ठीक है, तो मैं रन करूंगा नोड फाइल डॉट जीएस। तो आप देखोगे ऑलमोस्ट 4 थ्रेड हमने
क्रिएट किया है क्रिप्टो के ऐप से, तो आप ये देख सकते हो 1843, 1887, 1888, 1890, ठीक है, तो 4 है। अब हम अगर मैं की मैक्स कॉल 5 कर देता हूँ तब क्या होगा, तो मैं क्या करूँगा, नोड में फाइल डॉट करूँगा, तो आप देखोगे, ये देखो, आपको अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो ये 4 कोर है, और जब आप फिफ्थ का देखोगे तो 28, 26 है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये क्या हो गया, एक दूसरे कोर में वो हो गया, मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो थ्रेड पूल साइज ऑफ मैक्सिमम 4 थ्रेड एक्सेस कर सकता है, ठीक है। नंबर ऑफ कोर जो होता है वो एक कोर जो होता है 4 थ्रेड पूल हैंडल कर सकता है, ठीक है। अगर मैं क्या करूंगा इसमें, अगर मैं अपनी 8 करूंगा, ठीक है, तो जब मैं 8 इन्हें मैक्स कॉल कर दूंगा तो नोड फाइल डॉट जेएस में एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे 1, 2, यानी 2 आपके कोर यूज हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक कोर क्या था, वो थ्रेड पुल हैंडल कर रहा है। आप देखिए, अगर फर्स्ट 4 की आप कॉल देखेंगे तो आप 18, 97, 21, 21, 21 देखिए, लेकिन जैसे आप 6 में देखेंगे, 6, 7, 5, 8 देखेंगे तो आप ये थोड़ा डिफरेंट आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरी 8 मैक्स कॉल है या 8 PBK2 है, वो कैसे हैंडल हो रही है, तो यानी 4, यानी एक कोर मेरा 4 हैंडल कर रहा है, दूसरा कोर मेरा अदर 4 हैंडल कर रहा है, ठीक है। आप ऐसा देख सकते हैं। हालांकि आप चाहो तो अगर थ्रेड पूल प्राइस बढ़ा सकते हैं, लेकिन मेरे थ्रेड पूल प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मेरा क्या है, मेरा जो है 4 कोर सिस्टम है, ठीक है। तो हर एक कोर क्या होता है, 4 मैक्स ले सकता है। अगर मैं इसे 4 से लेके मैं अगर 12 कर दूंगा, तो आपको देखेंगे 3 स्टेप्स में आपको चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। मैं सेव करता हूँ, ठीक है, तो मैं CLS कर लूंगा और नोड फाइल डॉट जेएस। तो आपको यहाँ जैसे कि 12 कर दिया, अब मेरा 4 है, तो 4 3 जा 12 आप कह सकते हो, ऐसे ले सकता है, यानी या मेरे 4 4 4 करके, एक मेरे देखिए, एक दूसरा कोर, तीसरा कोर, ठीक है। आप देखो, और उनकी टाइमिंग भी आप देख सकते हो कि यहाँ 2 ये फर्स्ट कोर की वैल्यू है, ये सेकंड ने मुझे हैंडल करा, और ये 8 हर 6 और ये सेकंड कोर हैंडल कर रहा है, थर्ड कोर हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं 16 चला देता हूँ, यानी हर कोर मेरा 4 4 थ्रेड एक्सेस करेगा, 4 4 थ्रेड लोड करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, तो लोड फाइल डॉट करूंगा, देखिए, 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4 कोर। तो देखा आपने, और इनके डिफरेंस भी आप देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 थी, ये ने मेरे फर्स्ट 4 में आप देखोगे, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा वो, हाँ, तो आप देखोगे मेरे 1 2 3 4 में 2 2, और 5 6 7 8 में 4, 10 11 12 में 6, और 13, और इसमें 16 तक आप पे होगा। अब क्या होगा, 16 से मैं 20 कर दूंगा, तब क्या डिफरेंस होगा, मैक्स कॉल 20 हो गए, तो इसका मतलब ये मेरे पे 4 है, तो हर एक पे 5 4 थ्रेड होगा, ठीक है, लेकिन उसमें 5th थ्रेड में टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, CLS और नोड फोल्डर, अब 20 थ्रेड्स है मेरे पास अवेलेबल, और मेरे पास 4 को सिस्टम है, ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब आप एक चीज देखो कि ये जो थ्रेड चल रहे हैं, ये पहले वाले जो थ्रेड कंप्लीट हुए 1 2 3 4, ये उस पे चले, फिर सेकेंडली मेरे 6 7 8 वाले चले, फिर 9 10 11 12 चले, ठीक है। उसके बाद 13 14 15 वाले चले, 15 के बाद आप देखोगे सीधा है 9 7 9 2 आ गया, देख रहे हो, क्यों? क्योंकि ये वाले जब फर्स्ट वाले फ्री होंगे, फर्स्ट वाला 4 थ्रेड कंप्लीट होंगे, उसके बाद ये बाकी के नेक्स्ट 4 थ्रेड चले, इस तरह ये टाइम बढ़ता चला गया, ठीक है। लेकिन ये फर्स्ट के 4 कंप्लीट हुए, तो यानी 90 यानी 4 टाइम्स में बढ़ गया, 4 कोर है, तो इस तरह से आपने देखा कि थ्रेड से मैक्स कॉल हमने जैसे जैसे इंक्रीज किया, वैसे थ्रेड पुल टाइज में बढ़ेगा। अब मैं आपको एक स्लाइड दिखाता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि थ्रेड पुल टाइज और कैसे हैंडल करता है हमारी टास्क को। फिर आप देखोगे कि थ्रेड पुल वर्चुअलाइजेशन है, इसमें यहाँ क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा जो सिस्टम है वो 4 कोर है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मेरा 4 कोर एग्जिस्ट है, 1 2 3 4 कोर है, और जैसे थ्रेड पुल 5 अगर 4 होता है तो एक कोर मेरा अलॉट हो जाता है, बाकी के 3 कोर क्या होता है, एम्प्टी रहता है, क्योंकि थ्रेड पुल साइज मैक्सिमम कितने थ्रेड हैंडल कर सकता है, कोर 4 थ्रेड हैंडल कर सकता है, ठीक है। 5th थ्रेड के लिए उसे नेक्स्ट में हम वो करेंगे, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि अब एक कोर 5 थ्रेड, तो जैसे मैं अपने नंबर ऑफ कोर्स को इंक्रीज करूंगा, 4 से मैं करूंगा, तो अब क्या होगा, 8 हो गया, तो नेक्स्ट कोर मेरा क्या होंगे, मेरे 1 और 2
ऐसे कोर मेरे नेक्स्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि 4 थ्रेड है, 4 थ्रेड हैंडल कर सकता है। वैसे मेरे 12 में अगर आप देखोगे तो ऐसे होंगे, और 16 में आप देखोगे तो ऐसे हो जाएंगे। जब आप 20 करोगे तो हर एक लिप पे एक एक्स्ट्रा एक एड ऑन होता जाएगा। 4 16 वो बाकी के 1 2 3 4 और एडिशनल ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह से थ्रेड पूल जो आपका ओएस शेड्यूलर होता है इसमें नोड जेएस में, वो तब हैंडल करता है ये सब चीजें। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे थ्रेड पूल का फाइल हम देखते हैं, और कैसे वो हर कोर एक कैसे हैंडल हैंडल करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।